गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। दीपक प्रजापति, आवाज़ आ रही है तुमको? दीपक। यस सर, आ रही है। अरे तुम्हारे मैथमेटिक्स है या बायो है? मैथमेटिक्स। तो तुमने तो कभी क्लास ली नहीं है। बोलो, तुम तो फर्स्ट टाइम ही आए हो क्या हाँ क्लास में? सर। नहीं सर, क्यों? बहुत बार आया लेकिन थोड़ी थोड़ी बार। तो थोड़ी थोड़ी मत लिया करो, पूरी कंप्लीट क्लास लिया करो। सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही? बोर्ड बोर्ड क्लियर विजिबल है क्या? बोर्ड क्लियर विजिबल है क्या तुमको? बोर्ड क्लियर विजिबल है क्या सब लोगों को? सर पूरा हाँ सर, बोर्ड अभी वाइट तो है, है। आप कुछ लिखोगे नहीं तो क्लियर कैसे पता चलेगा कि क्लियर आ रहा है कि नहीं। अच्छा लिखता हूँ, चलो। यहाँ पे वैसे तो ये लिखा हुआ है ना, क्लास वगैरह, क्लास वगैरह लिखा हुआ है। देखो बताना मेरे को एक बार, दिखता नहीं दिखता? ये बताओ। सर दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? सर ए सेट 1257। 1257। 1257 लिखा है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे अपन, थ्योरेटिकल टाइप की क्वेश्चन है कुछ। सेकंड में कहाँ तक कर लिया था अपन ने? सेकंड क्वेश्चन कहाँ तक कर लिया था? सेकंड क्वेश्चन कहाँ तक कर लिया था अपन ने? फोर्थ तक कर लिया था क्या? तो सेकंड का फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट देखना है। फिफ्थ पार्ट देखना है अपने को ना। देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कुछ। अच्छा, आज आप लोगों को अपने नोट सबमिट करवाने, पता है ना? सब लोगों को नोट सबमिट करवाने हैं, पता है या नहीं पता तुम लोगों को? पता हो गई? तो जैसे ही ये वाली क्लास खत्म होती है तब से लेके और 1:30 तक, 1:30 तक तुम लोगों को यहाँ पे नोट सबमिट करवाने हैं। अगर किसी ने होमवर्क, नोट्स तो कंपलसरी है, और अगर किसी ने होमवर्क भी किया है तो वो भी सबमिट करवा सकता है। ठीक है ना? दोनों चीज़ें यहाँ पे देखे जानी है। और कल आप लोगों का टेस्ट होगा, कल इसी टाइम पे, क्योंकि नोटबुक तो आप लोगों के पास रहेगी नहीं। ठीक है, नोटबुक तो रहेगी नहीं, और सेम टाइम पे आप लोगों के पास, आप लोगों का टेस्ट होगा, और कल वापस से सेम टाइम पे, मतलब 11:30 से 1:30 तक आप लोगों को अपनी नोटबुक वापस से लेके जानी है यहाँ से, स्कूल से। तो कल कोई क्लास नहीं होगी, कल टेस्ट होगा। ठीक है ना? इसी पे टीचमेंट ऐप पे ही आप लोगों का टेस्ट होगा कल। वही सारी है मेरी आप लोगों को? वही सारी है क्या, एक बार बता दो। यस ठीक है सर। ना? तो कल आप लोगों का टेस्ट है, वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं। सेम टाइम पे आप लोगों का जितना पढ़ाया है सैटरडे तक, उस चीज़ का टेस्ट होगा, उस चीज़ का टेस्ट होगा। और नोट सबमिट करवा के जाने हैं आज 1:30 तक। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन करते हैं। ट्राई किया क्या किसी ने? किसी ने इसके बाद में क्वेश्चन जो मैंने दिए थे, जो होने लायक थे, वो किए क्या किसी ने? बोलो। यस सर। जो होने लायक क्वेश्चन हो गए सारे, जो दिए थे वो तो हो गए सारे। तो 15 का सेकंड वाले नहीं आया। 15 का सेकंड, अच्छा ठीक है, चलो वहाँ पहुँचेंगे तब करेंगे। और बाकी हो गए? और बाकी हो सर गए? 8th वाला वेन डायग्राम से करना है या किसी और तरीके से करना है? 8th क्वेश्चन, एक मिनट में देखता हूँ।
शो दैट, अच्छा आप लोगों को तो वेन डायग्राम से ही करना है फिलहाल, है ना? अभी तक आप लोगों को वेन डायग्राम से ही करना है, उसके बाद थ्योरेटिकल तो मैं बताऊंगा ना। वेन डायग्राम से करना है फिलहाल तो आपको, ठीक है ना? ओके सर। पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़े मतलब बोरिंग से हैं और थोड़े टफ भी बोल सकते हैं अपन इनको, है ना? ये क्वेश्चन जो है में एक थीम पकड़ के चलना पड़ता है बेसिकली। आइडिया तो अपने को लग जाता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन उसको लिखना कैसे, उसका प्रेजेंटेशन है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ऐसे क्वेश्चन है, ज़्यादा आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, कम क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से आएंगे, हाँ, रिलेशन वाले में से और इसमें से, इन दोनों में से ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो कैलकुलेटिव पोर्शन है पूरा। तो फिफ्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। अपने को ट्रू फॉल्स बताना था, और यहाँ पे अपने सामने है ये वाला क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू a एंड सर a इसके इज, अलावा और कुछ हाँ करवाया बोलो। क्या आपने? अरे नहीं, कुछ नहीं करवाया, तुम लेट से ज्वाइन करते हो, तुम्हारी क्लास लेट खत्म होती है, ठीक है ठीक। नहीं अभी तक कुछ नहीं यस करवाया सर, कोई। जस्ट खत्म हुई है। आप तो हाँ 10:55 ठीक, से स्टार्ट करने वाले थे ना? किस चीज से? 10:55 लगा? से स्टार्ट करने वाले थे ना? हाँ यार हो गया ना 10:50, 10:55 हो ही गए। सर अभी 10:47 पे कुछ नहीं, नोटिफिकेशन आ गया। अरे करवाया कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्लास जो प्रॉपर स्टार्ट होगी वो 10:55 से करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, देन फॉर श्योर x बिलोंग्स टू b। क्या x b को बिलोंग करेगा ही, या कुछ ऐसा केस भी हो सकता है जब x b को बिलोंग नहीं करे? अगर ट्रू होता है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, और अगर फॉल्स है तो आप लोगों को एग्जाम्पल देना पड़ता है, ठीक है ना? चलो आप लोग ही दिमाग लगाओ थोड़ा, आप लोग ही सोचो थोड़ा बैठ के, कि देखो कोई भी एक सेट ए बना लो, और इस तरीके से बनाना कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। फिर देखना कि क्या सारे के सारे एक्स किसी भी वैल्यू जो सेट ए में है, क्या वो सेट बी में भी होता है? देखो ट्राई करो एक बार। भाई ट्रू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था आप लोग एक दो एग्जांपल सोच के देखना जो इसमें कंडीशन दी होती है। दो तो कंडीशन होती है, ये दो, और ये इसका इफेक्ट होता है कि क्या ऐसा होगा, ठीक है? सर तो अपन ले लेते हैं अपन इसी एक तरीके, हाँ बोलो बोलो। सर अपन ए को 1 2 ले लेते हैं, और बी को, अगर ट्रू के लिए ए को 1 2 ले लो। नहीं नहीं, देखो ट्रू के लिए तो अपने को प्रूव करना पड़ेगा, ट्रू के लिए मत सोचो तुम नहीं लोग, सर, दोनों एग्जांपल इस दोनों आ तरीके। रहे हैं, दोनों आ रहे हैं क्या इसमें। चीज? ट्रू के लिए पहले बता रहा हूँ, फिर फॉल्स के लिए बताता। तो ट्रू के लिए बताने की जरूरत नहीं है, फॉल्स के लिए सोचो आपको, है ना भाई? एग्जाम्पल जो देना हो तो फॉल्स का देना है। ट्रू के लिए अगर ट्रू है तो फिर आपको लैंग्वेज में प्रूव करना पड़ेगा। फिर आप तो जो ट्रू तो वाला सर एग्जाम्पल है वो देखो। ए को अपन हाँ बोलो। 1 2 ले लेते हैं, और बी को 3 4 ले लेते हैं। बी को आप ले लोगे 3 4, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो ए है वो सबसेट नहीं है बी का, है ना? और बोलो। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जबकि ये 1 है वो ए से तो बिलोंग करता है, देखो हो रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू ए हो रहा है। बोलो, इस तरीके से ले लिया अपन ने, हियर 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? बोलो बोलो। सर कर रहा है। ठीक है, एंड जो इसने दोनों कंडीशन देखी है वो फुलफिल करवा लेते हैं, और क्या ए सबसेट नहीं है बी का, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। सर 1 बोलो। बिलोंग्स टू होगा ना, 1 नॉट बिलोंग्स टू भी हो रहा है। हाँ सॉरी, 1 बिलोंग्स टू ए है, और ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई अपनी। बोलो। यस सर। बट हियर दिस वन, यानी कि x जो है अपना वो a से बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट नहीं होने पे x जो वो b से भी बिलोंग कर जाएगा। यहाँ पे देखो क्लियरली, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि 1 जो है इससे बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? बोलो। फॉल्स। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना? 2 के लिए भी चेक कर सकते हो, एक के लिए भी बता दोगे तो वो तो फॉल्स ही है फिर,
है ना। फॉल्स के भी कई तरीके ट्रू होने के, ट्रू तो हो सकता, ये भी बताया था कि ये ट्रू भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हमेशा ही ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी आपको रीजन मिल गया फॉल्स होने का तो फिर वो फॉल्स की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, ट्रू मीन्स तो हमेशा ट्रू। क्लियर है ये क्वेश्चन? बोलो। यस सर। चलो आगे देखते हैं। इसका नोट कर लो क्लियर, नोट कर ही लिया होगा, तुम नहीं तो बताया था। सर हो गया। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 6th पार्ट। अच्छा एक बात ये बताई थी प्रियल मैंने कि कल आज तो आप तुम लोगों को नोट सबमिट करवाने हैं। प्रियल आज तो नोट सबमिट करवाने हैं तुम लोगों को 1:30 तक। यस सर। जैसे ये क्लास खत्म होती है उस मतलब 11:30 से 1:30 तक, है ना। और उसके बाद में कल तुम्हारा सेम टाइम पे टेस्ट होगा इसी एप्लीकेशन पे, टीचमेंट पे ही। ठीक है ना, जितना सैटरडे तक पढ़ा दिया था उसका। MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा लगभग 30-40 मिनट का। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो क्या? देखो इसका 6th पार्ट है। इफ A is a subset of B and X does not belong to B, then X does not belong to A। तो क्लियरली अपने को आंसर वैसे ही पता चल जाएगा ट्रू है फॉल्स है, और इसको बस लिखना पड़ेगा थोड़ा। देखो A सबसेट है B का, A जो है वो सबसेट है B का। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये वाला सर्किल इसके अंदर आएगा पूरा, ये B और ये, बोलो ऐसा ही बनता है A सबसेट B का? बोलो। यस सर। तो अब आप लोग खुद बता दो, तो क्या Yes, अगर sir. X B का एलिमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब इस सर्किल के बाहर होना पड़ेगा कहीं पे। अगर X B का भी Yes, एलिमेंट sir. नहीं है, यहाँ पे कहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो A से तो बाहर हो गया। बोलो बोलो। यस सर। Yes, तो sir. ये क्या होगा फिर, ये क्या हो True. जाएगा? False. ट्रू। अरे क्या बात कर रहे हो प्रियल, ट्रू है, यही कहा है इसने भाई। अगर ऐसा है तो ये भी होगा, तो ऐसा ही तो हो रहा है। जैसे ही कोई भी x इस सर्किल के बाहर गया तो ऑटोमेटिकली इसके बाहर चला गया x विल आल्सो नॉट बिलोंग टू दिस अच्छा हाँ सर, यही हाँ इसने हाँ, कहा है। आ गया। ठीक है ना, चलो इसको लिखते हैं। ट्रू है तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो इस क्वेश्चन में अपन ऐसा करते हैं कि अपने को प्रूव करना है कि x बिलोंग नहीं करता है A से, है ना। x देखो, अच्छा एक बात बताना, इसका मतलब क्या ये बताया था मैंने कि A जो सबसेट ऑफ B का मतलब ये होता है कि इफ कि x बिलोंग्स टू A इंप्लाई करता है कि x जो है वो B से भी बिलोंग करेगा, यही मतलब होता है। A अगर सबसेट है B का तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट A से बिलोंग कर गया तो ऑटोमेटिकली B से बिलोंग करेगा। बोलो सही बात है, बोलो। यस सर। एकदम सही बात है सर। भाई ऐसा ही तो होता है, ये सर्किल इसके अंदर बनेगा, तो जैसे ही कोई भी एलिमेंट इस A के अंदर आया तो ऑटोमेटिकली B के अंदर आ गया। क्या ये जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग में ये भी लिख सकता हूँ? सोच समझ के जवाब देना। क्या ऐसा भी होता है इसके अकॉर्डिंग? बोलो। नो सर। नो सर। नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि x B से बिलोंग कर रहा है, तो इस A के बाहर और B के अंदर इस तरीके की कोई कंडीशन बन सकती है। जब B के तो बाहर हो मतलब B का एलिमेंट तो नहीं हो,
सॉरी बी का एलिमेंट तो हो लेकिन ए के बाहर है फिर ये, तो ये वाली कंडीशन बन गई, तो ये ट्रू नहीं है उसके। ये तब ट्रू होता है जब बी भी सबसेट होता है ए का, तब ये ट्रू होता। तब अपन ने लिखा भी था कि ये केवल और केवल इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन लिखा था, ये तब पॉसिबल होता है जब ए और बी दोनों सेट क्या हो, इक्वल सेट हो। ठीक है ना, तो इस चीज का यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ मैं। चलो जो गिवन है उस कंडीशन को लेके चलते हैं अपन, जो गिवन है उस कंडीशन को लेके चलते हैं। लेट ये दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ बी, और क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कि x बिलोंग नहीं करता है बी से। ठीक है ना, अब अपन इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे, कि मान लेते हैं कि x जो है ये वाला x वो इससे बिलोंग नहीं करता, लेकिन अपन ये मांग लेते हैं भाई 10th क्लास में भी आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए होंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे करते हैं किसी चीजों को, पहले आप एक अजम्पशन ले लो जो उल्टा होता है ना। जैसे अपने को ये √2 को इरेशनल प्रूव करना होता था, √2 को इरेशनल प्रूव करना होता था, तब अपन क्या मान लेते थे, इसको रेशनल मान लेते थे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना, मतलब उल्टा मान लिया आपने। अब कहीं ना कहीं जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एक कहीं ना कहीं मिस्टेक निकल के आएगी, तब आप लिखोगे कि ये जो मिस्टेक हो इसके कारण हुई है कि यहाँ पे आपने जो अजम्पशन लिया है वो गलत है ना। कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे तो आप ये मान लो, देखो ये दोनों कंडीशन दी हुई है। अब अपन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि मान लो, वैसे ये तो ट्रू है आपको पता है, इफ पॉसिबल देन अज्यूम, मान लो ऐसा पॉसिबल है, कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर आएगी आगे। अगर ऐसा पॉसिबल है अज्यूम x बिलोंग्स टू a, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, a सबसेट है b का और x जो है वो b से बिलोंग नहीं करता, लेकिन आप मान लो कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो x बिलोंग करता है सेट a से। तो अब आप एक बात समझो कि जैसे ही मैं कोई x लूंगा इससे बिलोंग करने वाला, तो क्योंकि a सबसेट है b का, तो इट इंप्लाइज, बोलो, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करेगा, x belongs to b। x बिलोंग्स टू b, है ना, x बिलोंग्स टू b। कारण क्या है, क्योंकि दिया हुआ है अपन ने पहले से ही कि a सबसेट है b का, बट आपने तो इसके साथ में जो स्टेटमेंट है वो क्या कहा कि x बिलोंग नहीं करता है। और अगर आप जैसे ही कंसीडर करोगे x a का एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली निकल के आएगा कि x b का एलिमेंट है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट हो गए, अपोजिट स्टेटमेंट हो गए। बोलो, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना जो कंसीडरेशन है वो फॉल्स है। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है जो आपने माना है। आपने कहा था अगर पॉसिबल है तो ऐसा मान के देख लेते हैं, जैसा ही आपने माना तो ये चीज निकल के आ गई। लेकिन आपने कहा कि पहले से आपने बोल रखा है कि x बिलोंग नहीं करता है b से, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो आपका जो अजम्पशन है वो गलत है। ठीक है, क्लियर है क्या ये क्वेश्चन सबको, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन किसे, कि यहाँ पे निकल के आ गया x b से बिलोंग करता है, लेकिन आपने कहा था कि x b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जबकि आपने फोर्सफुली नहीं कहा है, आपने कहा कि मान लो पॉसिबल है तो x a का एलिमेंट है, लेकिन इसकी वजह से ऐसा हो गया कि जैसे ही x a से बिलोंग करेगा तो b से भी बिलोंग करेगा। बट आपके साथ में जो कंडीशन दी हुई है कि x तो b से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, विच इज है कॉन्ट्राडिक्शन। विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग टू b, और ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन कंसेप्चुअल है। लाइट वाइट गई अब यहाँ पे, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको। थोड़ा सा Yes, समझने sir. की कोशिश, थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी लगाएं अपनी तरफ से, है ना। ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि चलो नहीं समझ में आ रहे, तो 10th क्लास में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते ही हैं, यहाँ पे भी उस तरीके का ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन केवल बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, जैसे आप लोग अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जेई वगैरह में, तो ऐसे क्वेश्चन आ नहीं सकते। बस आपको इतना ही बताना होगा ट्रू या फॉल्स, तो उसका आइडिया तो आपको डायरेक्ट वेन डायग्राम से ही लग जाएगा फिर, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम जब तक आप किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो
मान लो 11th 12th जो भी नॉर्मल एग्जाम होते हैं कन्वेंशनल सब्जेक्टिव, उनमें ही आ सकते हैं। अदरवाइज मान लो आपके जेई वगैरह के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो आप ऐसा क्यों करोगे? फिर तो डायरेक्ट वेन डायग्राम का यूज करके डायरेक्ट ही पता लगा पा रहे हो ट्रू है या फॉल्स, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना इनका, अगर नहीं भी आता है तो कोशिश तो करनी है। बाकी इसके अलावा भी इतना बड़ा चैप्टर है, बाकी सारी चीजें आती है और ये नहीं आता तो कोई खास इश्यू नहीं है। चलो इसको नोट करो, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा लेंथी भी है ना थर्ड क्वेश्चन, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ लगभग, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग थोड़ा थोड़ा सेम और थोड़ा थोड़ा अलग इश्यू आ रहा है। ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को सबको। भाई इस तरीके की कंडीशन थी, आप मान के चल रहे हो बी से बिलोंग नहीं करता, तो आपने ये कहा कि इसको ट्रू मान लो, अगर मान लो हो सकता है तो इसको ट्रू मान लिया। जैसे ही आपको ट्रू मानते हो तो ऑटोमेटिक ये चीज साथ में आ जाती है कि ये भी होगा। फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। रियल नोट कर लिया तुमने? रियल नोट कर लिया? यस सर, हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेट ए बी एंड सी सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी टू शो दैट बी इक्वल टू सी। ठीक है ना। अपने को इस ये जो गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसकी हेल्प से अपने को ये प्रूव करना है बी इक्वल टू सी है। वैसे तो डायरेक्ट ही क्लियरली दिख रहा है ना, अगर दोनों ही चीजें सेम है तो फिर अगर वेन डायग्राम से पेपर चेक करना चाहे तो होगा तो सही, लेकिन इसको तरीके से शो करना है। ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन? ये है, ये तो है गिवन, गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, आई थिंक ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, और इसकी हेल्प से अपने को शो करना है, शो दैट बी इक्वल टू सी। ठीक है, देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। भाई ऐसा करूं मैं, देखो कैसे हो सकता है ऐसा। भाई ये वाला सेट लेके चलूं बी से, बी है ना, दो सेट इक्वल कब होते हैं ये समझो तुम तो। दो सेट इक्वल कब हो सकते हैं? क्या इस कंडीशन में दो सेट इक्वल होते हैं? अगर ए सबसेट है बी का एंड बी भी सबसेट है ए का, तो मैंने कहा था इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। बोलो ऐसा हो सकता है? अगर ए भी सबसेट है बी का, बी भी सबसेट है ए का, तो केवल उसी कंडीशन में होता है जब दोनों सेट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बोलो क्लियर है?
यस सर। ठीक है ना, ये चीज मैंने कई बार लिखवाई है आप लोगों को। और इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। भाई ये जब भी ट्रू है, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो केवल तब हो सकता है जब दोनों इक्वल हो। इसी की हेल्प से अपन करेंगे। सेट अपन बी लेके चलेंगे, कोई भी सेट बी लेके चलेंगे, अपन एक्स लेके चलेंगे कि एक्स इस तरीके से एक्स बिलोंग करता है बी को। इस प्रोसीजर के लिए अपन मान के जाते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको लेके चल रहा हूं मैं, देखना अभी आप लोगों के सामने ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। लेट x बिलोंग्स टू b। अब देखना क्या क्या चीज में यूज कर रहा हूँ। अगर x b से बिलोंग करता है तो दिस implies that x belongs to a union b। x अगर b का एलिमेंट है तो x 100% इसका भी एक एलिमेंट होगा। वो लोग क्लियर है क्या? एक एक स्टेप समझते चलेंगे अपन। यस सर। होगा, और इसका कारण आप लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो B होता है ना, ये एक सबसेट होता है A यूनियन B का। बोलो ये भी क्लियर है क्या? बना के देख लो, बना के देख लो। ये रहा आपका A यूनियन B, ये A ये B। A यूनियन B का मतलब ये पूरा। तो प्रियल बताएगा क्या जितने भी सबसेट का क्या मतलब होता है? जितने भी एलिमेंट इसमें है वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने इसमें सारे होने चाहिए। तो एक बात बताओ प्रियल, क्या सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए यूनियन बी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बोलो प्रियल, बोलो। सर मैं समझा नहीं। अच्छा ये बताओ तुम तो कि जो सेट बी है वो ए यूनियन बी का एक सबसेट है या नहीं? सबसेट की डेफिनेशन पता है सर तुमको? है। यस सर मतलब है। सबसेट है तो इसका कारण यही होता है कि भाई जितने भी एलिमेंट इसमें है बी में वो सारे के सारे ए यूनियन बी में आ रहे हैं, क्योंकि ए यूनियन बी ये पूरा है और बी ये इतना सा है। अच्छा ए यूनियन बी में बी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे हैं क्या? यस ए सर। यूनियन बी में कौन से वाले एक्स्ट्रा आ रहे हैं? ये वाले, ओनली ए ये वाले। वाले एक्स, ओनली ए वाले। या फिर इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई सारे तरीके हैं। एक तो रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से, ये एक तरीका होता है ना। ये वाले एलिमेंट एक्स्ट्रा है, ये तो वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। और कैसे लिख सकते हैं अपन इसको? क्या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी? बोलो क्या दोनों चीजें सेम है? थोड़ा सोच के। यस सर। दोनों चीजें सेम है, आप लोगों को पता चलना चाहिए इन चीजों का। ए माइनस बी मतलब ए में से बी वाले हटा दो तो यही बचेगा, और अगर ए में से ए इंटरसेक्शन बी मतलब इतना भी घटा दोगे तब भी यही बचेगा। दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे इस चीज की, ये बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को। बी एक सबसेट है ए यूनियन बी का, और ए भी एक सबसेट है बी यूनियन ए यूनियन बी का, लेकिन अपने को इस चीज का यूज करना है। दो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखी है आप लोगों के सामने। आपस से बता दूं एक बार कि अपन ने कंसीडर तो किया है, ये अपन ने अज्यूम किया है, ये आपने लेट किया है, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। अब आगे चीजें ऑटोमेटिकली निकलती आती जा रही है। क्या निकल के आया? इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। भाई बी से बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी से तो ऑटोमेटिकली बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। कारण लिख दिया आपने कि बी एक सबसेट होता है किसका? बी एक सबसेट होता है किसका? बोलो। ए यूनियन ए ए यूनियन बी। यूनियन बी का। दिस implies that x belongs to a union c। बोलो सही लिखा है क्या? कारण भी बताओ, बोलो। क्योंकि सर ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है। वेरी गुड, क्योंकि गिवन है ये, है ना, क्योंकि ऐसा गिवन है। सिंस ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, इसलिए मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। अभी पता चल जाएगा क्यों करते हैं अपन ऐसा, ठीक है ना। तो आप लेके चले हो लेट x बिलोंग्स टू b। इसका इम्प्लीकेशन आपने लिया कि x जो है अगर b से बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा ही करेगा। और जैसे ही आपने a यूनियन b से बिलोंग किया तो a यूनियन c तो a यूनियन b के इक्वल है, गिवन है। इसका हेल्प करते हुए अपने ऐसा लिख दिया। अब इसका मतलब बता दो तुम तो मेरे को, इसका अगर x a यूनियन b से बिलोंग करता है तो क्या इसका मतलब ये है कि इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, या फिर दोनों? दोनों हो जाएंगे तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन ऐसा तो हुआ ही होगा कम से कम। बोलो क्या ये सही लिखा है? यस सर। ए यूनियन बी का ये मतलब होता यस है। सर।
कि कोई भी एलिमेंट x जो है या तो सेट A से बिलोंग करे या तो C से करे या फिर दोनों से करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। अब समझो, अब बनेंगे अपने यहाँ पे केस, है ना। अब अपने को बनाने पड़ेंगे केस, ठीक है। इसको पहले लिख देता हूँ मैं इधर, x बिलोंग्स टू C और x बिलोंग्स टू A। तो अब यहाँ पे मैं केस बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ केस 1। इसमें से दो केस बनाऊंगा यहाँ पे, एक बार ये वाला और एक बार बनाऊंगा ये वाला। केस 1 मैंने लिया है कि इसका इम्प्लीकेशन, सर आपने x बिलोंग्स टू a क्यों लिखा? अरे मतलब ये कैसे बिलोंग कर रहा है? ए जब अपन ने यूनियन पढ़ा था तुमने लेट ज्वाइन किया, बिलोंग कर रहा है b से, इस हिसाब से अपन ने लिखा भाई a यूनियन b मतलब बिलोंग्स करेगा x से, तो फिर a से कैसे है? नहीं नहीं, यूनियन जब अपन ने पढ़ा था शायद तुमने लेट ज्वाइन किया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ए किसी भी सेट ए यूनियन बी का मतलब ही ये होता है, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये लिखवाया है मैंने। इसका मतलब यही होता है, कोई भी एलिमेंट या तो a से बिलोंग करे या तो b से बिलोंग करे। तो यहाँ पे आपको कहा है कि ये जो x है वो a यूनियन b से c से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो a सेट के अंदर होगा या फिर c सेट के अंदर होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है यूनियन की, सुनीता, यस सर। ठीक है ना। ये यूनियन की डेफिनेशन है कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन सी के अंदर है, कब आएगा, जब या तो ए में हो या तो सी में हो या फिर दोनों में हो, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट को मैं कब बोल सकता हूँ कि इस शेडेड पोर्शन के अंदर आ रहा हो कहीं ना कहीं, तो या तो इसमें आ रहा हो या फिर इधर वाले पार्ट में आ रहा हो या फिर इसमें आ रहा हो, दोनों में। इसका मतलब यही तो है, यस ठीक है ना, इसलिए लिखा है ऐसा। तो देखो यहाँ पे अपन ने केस बनाए, अगर ऐसा हो जाता है, मान लो अगर ऐसा हो जाता है कि x बिलोंग्स टू c, तो आप मेरे को बताओ आप लेके क्या चले थे, बोलो बोलो। x x belongs बिलोंग्स to टू b. b। x बिलोंग्स टू b लेके चले थे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, x belongs x to c. बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब ये लिख सकता हूँ मैं कि x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू c। बोलो क्लियर है क्या, बोलो, यस सर। ठीक है। Yes sir. इसका क्या मतलब होता है, देयरफॉर इसका क्या मतलब हुआ, X belongs to B union C. नहीं, b इसका और मतलब c क्या होता है इक्वल इस है, मतलब implication? दोनों के अंदर है वो, b के अंदर भी और c में भी है। क्या ये होता है इसका मतलब, बोलो, Yes sir. ठीक है, यही होता है ना। अगर x बिलोंग्स टू b इंप्लाई करता है x बिलोंग्स टू c होना, तो इसका मतलब b सबसेट है, और उल्टा होता x बिलोंग्स टू c इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, तो इसका क्या मतलब होता है, c एक सबसेट है b का। अभी भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बोलो। Yes Yes, sir. वही sir. पढ़िए ना अपन, सारी काम में आने वाली है, यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने लिखवाई है वो सारी काम में आने वाली। तो एक चीज क्लियर हो गई, ये हो गया अपना केस 1। इसका मतलब अगर ऐसा होता है, अगर ये केस ले लूं तो डायरेक्ट ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा। तो इसका मतलब ये था x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज कर रहा है किसको, x बिलोंग्स टू c को, तो इसका मतलब b एक सबसेट है c का। इसके बारे में देखते हैं क्या है केस 2, है ना। केस 2 में क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ इसको थोड़ा, कि अपन ने कंसीडर किया था x बिलोंग्स टू b, इसने इंप्लाई कर दिया x बिलोंग्स टू a होना। बोलो क्लियर है, ये लेके चला था मैं, x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, क्लियर है क्या, बोलो। Yes sir. ठीक है, अब देखो, तो अगर x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, तो इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, इसको मिला के क्या मैं ये बोल सकता हूँ, या फिर ऐसे लिखो भाई, x जैसे ही b से बिलोंग करता है और x a से भी बिलोंग करता है, तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ ये बताओ, x a का भी एलिमेंट हो b का भी एलिमेंट हो, बोलो। Sir, B हाँ, थोड़ी is मेहनत करनी subset of पड़ेगी, बताओ। नहीं, इम्प्लाइज की B बात भी subset दोनों of से है, हाँ वो तो है ही, लेकिन अगर दोनों का ही sir, एलिमेंट A है तो intersection B. हाँ, यानी कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b से,
भाई x b का भी एलिमेंट है और x a का भी एलिमेंट है, ठीक है। बोलो, वो भी हो सकता है जो तुम बता रहे हो, एक सर सबसेट भी है, और लेकिन क्यों अपने को लगा जिस है? चीज का और भी नहीं तो लगा एंड है ना, सकते थे तो अपन इनकी। नहीं और कैसे लगा सकते हो, इम्प्लीकेशन रहना याद है यार। और तो आप जब लगाते जब यूनियन दे रखा होता, इसको लेके चले हो, इसी का मतलब ये निकल के आया ना। बोलो, x तो बिलोंग्स टू सर b को केस लेके वन चले में थे। भी तो केस वन में भी तो कहाँ एंड लगाया, लगना चाहिए। कहाँ लगा, यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हो तुम? यस सर। यहाँ पे भी एंड लग सकता है, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं होगा। फिर मैं लाना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ, यहाँ पे कुछ यूज नहीं होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे तुम ये लगाते हो तो इसका कुछ यूज नहीं है इधर, और इसका इस चीज को इधर करते हो तो उसका कुछ यूज नहीं है। चीजें दोनों ट्रू है, लेकिन जिस चीज का अपने ये वाली चीज लानी है मेरे को यहाँ पे बी इज ए सबसेट ऑफ सी, क्योंकि मेरे को बी और सी को इक्वल प्रूव करने के लिए ये लाना है। देखो इधर, बी सबसेट ऑफ सी एंड सी इज सबसेट ऑफ बी, ये लाना है, तब जाके मैं दोनों सेटों को इक्वल बोल सकूंगा। बोलो, इसलिए कर रहा हूं हाँ मैं ये यस चीज, सर। सर दोनों ठीक है ना। स्टेटमेंट ट्रू है फिर? चीजें तो सारी सर ट्रू है भाई, एंड भी ये भी लग है सकता। तो भी। हाँ, एंड भी लग सकता है और इम्प्लीकेशन भी लग सकता है, ठीक है ना भाई। आप जितने भी पॉसिबल केस बन रहे हैं, हर केस में ऐसा आ जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। जितनी भी पॉसिबिलिटी है सबके लिए अपन चेक कर रहे हैं। देखो, तो इसका मतलब ये हुआ, और x बिलोंग्स टू, इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, a इंटरसेक्शन c। बोलो, यस सर। बोलो, Yes, sir. सही है। तो इसका क्या मतलब होता है बताओ, x बिलोंग्स टू a, एंड लगेगा या और लगेगा यहाँ पे? बोलो, एंड। And यहाँ पे एंड लगेगा एंड, लगेगा क्योंकि सर। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, किसी भी दो सेट के इंटरसेक्शन का मतलब होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। आप इंटरसेक्शन में कब लोगे किसी भी एलिमेंट को, जब वो दोनों के दोनों सर्किल में आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो। यही तो होता है इंटरसेक्शन, इस वाले सर्किल में भी आ रहा हो और इस वाले सर्किल में भी आ रहा हो, तब आप इस पोर्शन को बोलते हो। इसलिए आपने कहा कि अगर x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी से, अगर इस वाले एरिया में आना है तो इसका मतलब वो दोनों में आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कर, बोलो क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, ये चीज तो अपन लेके ही चले थे, तो इसका तो कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये इस चीज का यूज कर लेता हूं मैं कि वापस यहीं से, इसी से ओरिजिन हो रही है ना सारी चीजें। बोलो, x बिलोंग्स टू b से। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू b implies that x belongs to c। बोलो, बोलो भाई, वहीं से स्टार्ट हुए ना अपन, चीजें वहीं से चल रही है। अरे बोलो, क्या हो गया? इसी चीज का यूज हाँ कर रहा हूं सर मैं। लिख तो सकते हैं, फिर वापस वापस अपने पास यही चीज आ जाएगी ना, बी सबसेट ऑफ सी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका यही तो लाना है, बी सबसेट हो, यही तो लाना है। तो ये चीज क्लियर हो गई तुम्हें? x बिलोंग्स टू b के दो केस आ गए मेरे पास भाई। आप बस, सबसे बढ़िया केस तो ये था कि x c का बिलोंग कर रहा है, तो डायरेक्ट ही आंसर हो गया कि x बिलोंग्स टू b implies that x बिलोंग्स टू c, तो डायरेक्ट b c का एक सबसेट हो गया। उल्टा केस ये आ रहा था कि यार अगर मान लो c में नहीं हुआ और a में हुआ, तब भी आपने प्रूव कर दिया कि तब भी कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशन बन रहा है कि तब भी b एक सबसेट हो जाएगा c का। बोलो, हो रहा है दोनों केसेस में? बोलो। यस सर। अरे यस बोलो सर। भैया। तो सेम टू सेम प्रोसीजर जब अपन करेंगे किसके साथ में, देखो, या तो नेक्स्ट क्लास में, या तो अगर टाइम है तो इसी क्लास में बताता हूँ। अब सेम टू सेम प्रोसीजर जब मैं करूंगा यहाँ पे, लेट सी बिलोंग्स टू बी। कितना टाइम है, एक मिनट में देख लेता हूँ। चलो टाइम है अपने पास, जल्दी जल्दी करूंगा मैं इस चीज को। ये तो एक चीज अपन ने करी, अब मैं कर लेता हूँ सी बिलोंग्स टू बी के लिए। भाई बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, दोनों केसेस में आ गया। क्लियर है तुम लोगों को? अब मैं शुरुआत करता हूँ, लेट सी बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू c। समझना बात को,
सेम टू सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ दोनों तरफ। इसके बाद में इसका मतलब ये है कि x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को। बोलो सही है क्या? यस बोलो। सर। यस सर। आपस से सेम टू सेम चीज, मतलब सेम प्रोसीजर सेम है ना, सेट तो चेंज होएंगी ए यूनियन सी। कारण क्या है? क्योंकि सी भी एक सबसेट होता है किसका? ए यूनियन सी का। ठीक है ना? बोलो। अच्छा Yes, sir. पहले से ही मैं Yes, तुम लोगों को sir. बता दूं कि यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि x बिलोंग्स टू सी, इससे मैं ये लाने वाला हूँ कि दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। उससे होगा क्या? इसका क्या मतलब होता है? बोलो। C subset of सर B. सी सबसेट ऑफ इज बी। सबसेट ऑफ बी। भाई इस केस में आपने प्रूव किया बी एक सबसेट है सी का, और यहाँ पे प्रूव किया सी भी एक सबसेट है बी का। तो दोनों चीजें जब एक साथ मिल जाती है तो दोनों कब ट्रू हो सकती है? बोलो। जब दोनों सर जब बी इक्वल सेट हो, इक्वल्स टू सी होगा। जब दोनों सेट इक्वल हो। ये करने वाला हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है ना? तो सेम प्रोसीजर से आ जाएगा वो। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, भाई यहाँ पे c की जगह b लाना है, तो यहाँ पे तो a है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सेट रखूं? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, बोलो, ये लिख सकता हूँ इसकी जगह, ए यूनियन बी। क्योंकि a यूनियन b इक्वल है a यूनियन c के। ट्रू है? सही लिखा है? बोलो। यस सर। सबसे लेंदी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और प्योर थ्योरेटिकल भी है। अब देखो सेम टू सेम प्रोसीजर। अब इसके बाद मैंने क्या किया था? दो केस बनाए थे, यहाँ पे भी दो केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे? कि x बिलोंग्स टू a और A and or X belongs to B. इसको इधर लिख देता हूँ ताकि ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। यहाँ पे वापस से दो केस बनेंगे, और इस केस का तो डायरेक्ट ही मतलब ये हो रहा है x बिलोंग्स टू c इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। इसका तो डायरेक्ट मतलब हो गया अपने पास, जैसे इसमें डायरेक्ट आ गया था। ठीक है? बोलो। यहाँ पे यस सर। केस बनेंगे। केस थ्री क्या बोल रहा है? कि x बिलोंग्स टू b, और लेके क्या चले थे? x बिलोंग्स टू c इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि c एक सबसेट है b का। बोलो। पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, उसी चीज से रिलेशन निकला है इसका। बोलो, अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, वापस से आप लोग देखेंगे ना ध्यान से, तब क्लियर होगा, और अदरवाइज अगली क्लास में फिर से अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और सबसे बड़ा भी, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है, तो टेंशन नहीं लेने का है अगर प्रॉब्लम आती है तो। इस देखो यहाँ जो किया था वही इधर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। केस टू है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, बोलो भाई, ये तो है ही सही ना, ये तो पहले से ही है, ये तो आपने माना ही है। जहां पे आपने लिखा दिया x a से बिलोंग करता है, और ये तो दोनों के साथ में एंड के साथ में दोनों को ऐड कर सकता हूं मैं। बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, सेम प्रोसीजर। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब क्या करोगे? अब आप लोग बता दो प्लीज, इतना करने के बाद में अब क्या करोगे? A intersection B. हाँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन b लिख देंगे, क्योंकि मेरे को तो b लेके आना है ना। इसका क्या मतलब होता है? कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेके तो चले हो ये, यानी कि x बिलोंग्स टू c इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब हो गया b इज ए सबसेट ऑफ, सॉरी, c इज ए सबसेट ऑफ b। इसका मतलब दोनों चीजें ट्रू कब होगी, है ना? सिंस b is a subset of a, sorry, c, and c is a subset of b, therefore set b will be equal to set c। इसको ध्यान से देखना आप लोग, फिर और देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसको।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं आने के, है ना? आएंगे तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। सर लिख लूं? हाँ लिखो। और नोटबुक वोटबुक सबमिट करवाने के लिए अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप लोग रवाना हो सकते हो। जितना भी है जिसके पास में एक बार चेक तो करवा लेना कम से कम। सर नोट तो नहीं डालोगे ना? अरे नहीं डालूंगा, बस कल टेस्ट की तैयारी जरूर कर लेना तुम। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा लगभग 30-40 मिनट का, 10-12 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हो। सर हाँ बोलो। सर मतलब हमारे ना मैथ्स में नोट्स पूरे कंप्लीट नहीं है, तो जितना है उतने करवा दे चेक। हाँ जितने कंप्लीट है उतने कराना, और ये क्लास वाली लेके आनी, ओके कोई सर। कोचिंग वोचिंग वाली मत जमा करवा देना। जितना है उतना लेके आ जाओ। ओके अभी सर। तो बारिश आ रही है फिलहाल तो। और फिजिक्स अगर कोई साइंस से है, मतलब साइंस मैथ से, तो फिजिक्स की भी मेरे को ही सबमिट करवानी, क्योंकि कुणाल सर नहीं मिलेंगे आप लोगों को इसके लिए, लीव पे है वो। उसकी भी ओके मेरे को ही सर। सबमिट करवानी। ठीक है, लीव कर सकते हो बाकी लोग क्लास को। प्रियल हो गया तुम्हारे नोट? यस सर। चलो क्लास बंद होता है।